नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और इस पावन महीने में आप अपने जीवन की बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं, भगवान शिव की कृपा पा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे सावन के महीने की महिमा के बारे में और सबसे महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि इस बार सावन का महीना डबल क्यों है, दोहरा क्यों है। बात करेंगे 12 राशि के लोग इस बार सावन में कौन सा उपाय करेंगे जिससे उनके जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि सावन के महीने की महिमा क्या है। देखिए, अगर हम सावन के महीने की बात करें तो ये महीना हिंदुओं के पवित्र चातुर्मास में से एक माना जाता है। चातुर्मास के 4 महीने होते हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, जिसमें चातुर्मास का पहला महीना है श्रावण का महीना या सावन का महीना। सावन के महीने का संबंध पूर्ण रूप से भगवान शिव से माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से जब विष निकला तो भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। विष पीने की वजह से जब उस उग्र विष का प्रभाव हुआ, उनके शरीर में गर्मी हुई, तो उस उग्र विष के प्रभाव को शांत करने के लिए भक्तों ने भगवान शिव को जल अर्पित करना शुरू किया। और भक्त सावन के महीने में जब भगवान शिव को जल अर्पित करना शुरू किए, तब से ये परंपरा चली आई कि सावन के महीने में भगवान शिव को विशेष रूप से जल अर्पित किया जाएगा। आप पूरे साल भर भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव की उपासना करते हैं। पूरे साल भर पूजा करके जो फल पाते हैं वो फल केवल सावन में पूजा करके पा सकते हैं। आप साल भर भगवान शिव की तपस्या करते हैं और सावन में कुछ समय शिव जी की तपस्या करते हैं, तो सावन में की गई उपासना आपके लिए ज्यादा फलदायी होगी। तपस्या, साधना और वरदान की प्राप्ति के लिए ये महीना विशेष शुभ है। आप किसी भी तरह की साधना करना चाहते हैं, किसी भी तरह की तपस्या करना चाहते हैं, वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो सावन का महीना आपके लिए विशेष मंगलकारी है, विशेष शुभ है। इस बार सावन का महीना 4 जुलाई को आरंभ हो रहा है और ये 31 अगस्त तक रहेगा, यानी लगभग 2 महीने तक इस बार सावन का महीना रहेगा। सामान्यतः सावन का महीना 28 दिन या 30 दिन रहता है। इस बार सावन का महीना पूरे 2 महीने तक रहेगा। इस बार सावन भी डबल होगा और सावन में मिलने वाले फायदे भी डबल होंगे। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि इस बार सावन का महीना 2 बार क्यों आ रहा है, 2 बार सावन का महीना आने का मामला क्या है। देखिए, इस बार सामान्य सावन के साथ अधिक मास का संयोग बन गया है। अधिक मास क्या होता है? भारतीय जो कैलेंडर होते हैं वो सूर्य की संक्रांति और चंद्रमा के महीनों पर आधारित होते हैं। सूर्य की संक्रांति और चंद्रमा के महीनों को जब मिला करके देखा जाता है तो हर साल 11 दिन का अंतर आ जाता है
और ये अंतर हर तीसरे साल 1 महीने का हो जाता है। इसीलिए हर तीसरे साल के आसपास अधिक मास का संयोग बन जाता है। हर तीसरे साल 1 महीना बढ़ जाता है। और इस बार जो ये 1 महीना बढ़ा है, ये सावन के महीने में बढ़ा है। इसीलिए सावन के महीने में 1 महीने और अधिक मास रहेगा। अधिक मास को पहले बहुत ज्यादा अशुभ मानते थे और इसको मल मास भी कहते थे, लेकिन बाद में श्री हरि ने, भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दे दिया। तब से अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। इस महीने में भगवान विष्णु के सारे गुण पाए जाते हैं। इसीलिए अधिक मास में धर्म कार्यों के उत्तम परिणाम मिलते हैं। तो इस बार सावन तो रहेगा ही, जो मुख्य सावन है 1 महीने का, वो तो रहेगा ही। साथ में 1 महीने का अधिक मास भी रहेगा। और अधिक मास में सामान्यतः भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो इस बार के सावन में भगवान शिव की पूजा तो होगी ही, साथ में अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा भी होगी। यानी इस बार का सावन 2 देवताओं की कृपा लेकर के आ गया है। यानी एक तो भगवान शिव की पूजा होगी, क्योंकि सावन के महीने के वो स्वामी हैं, और दूसरा अधिक मास में भगवान शिव की पूजा के अलावा भगवान विष्णु की पूजा होगी, क्योंकि अधिक मास के स्वामी भगवान विष्णु हैं, पुरुषोत्तम मास के स्वामी भगवान विष्णु हैं। और इस बार सावन में जो अधिक मास है वो 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगा। इस अधिक मास में भी पवित्रता के नियमों का पालन किया जाता है। अब चूंकि ये चातुर्मास के बीच में ही पड़ गया है, इसीलिए सामान्यतः जो पवित्रता के नियमों का आप पालन कर रहे हैं, उन पवित्रता के नियमों का पालन करते रहिएगा। सावन में भगवान शिव की पूजा करते रहिएगा। और अधिक मास में थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान विष्णु की पूजा भी अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत मंगलकारी होगा। अब सावन का महीना अपने आप में बहुत पावन है, भगवान शिव का है। और इस बार सावन के महीने में अधिक मास का सुंदर संयोग भी बन गया है। तो सावन के महीने में किस तरह के विशेष लाभ हो सकते हैं, किस तरह के विशेष फायदे हो सकते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, तमाम प्रयास करने के बावजूद, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोग विशेष प्रयोग करके सावन में विवाह का वरदान पा सकते हैं। खास तौर से जो बालिकाएं हैं, जो महिलाएं हैं, अगर वो सावन के महीने में विशेष प्रयोग करें तो उनको शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है। जिन लोगों की कुंडली में आयु भाव कमजोर है, या जिनकी कुंडली में अल्प आयु का योग है, या जिनके लिए स्वास्थ्य के खराबी की स्थिति है, उन्हें भी आयु रक्षा का वरदान मिल सकता है। यानी अगर आपकी कुंडली में स्वास्थ्य का गंभीर संकट है, या आयु में किसी तरह की बाधा है, और आप सावन में साधना करते हैं, पूजा करते हैं या उपासना करते हैं, तो आपके आयु की रक्षा होती है, आपको लंबी आयु प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान शिव आयु की रक्षा करने वाले देवता माने जाते हैं। वैसे तो हम सब पूरे साल भगवान शनि की पूजा करते हैं, शनिवार को दीपक जलाते हैं, शनिवार को दान करते हैं, लेकिन सावन में शनि की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होती है। सावन के शनिवार को
संपत शनिवार कहते हैं और ऐसा मानते हैं कि अगर आपने सावन में शनि की पूजा की है, सावन में शनि की उपासना की है, तो बाकी वर्ष भर आपको शनि पूजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। सावन में शनि की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होती है, इसीलिए सावन में शनि की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बहुत सारे दोष हों, ग्रहण दोष हो, राहु दोष हो, गुरु चांडाल योग हो, विष योग हो, ऐसे खराब योग अगर आपकी कुंडली में हैं, तो कुंडली के तमाम दोषों को आप सावन में शांत कर सकते हैं। सावन में ऐसी पूजा उपासना कर सकते हैं, ऐसे मंत्रों का जप कर सकते हैं, ऐसे दान कर सकते हैं जिससे कुंडली के तमाम दोष शांत हो जाएं। कुंडली में कितना भी बुरा दोष क्यों ना हो, खास तौर से अगर विष योग है, शनि चंद्रमा का विष योग है, तो उसको भी आप सावन के महीने में पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, उसके प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। पूरे साल में सर्प की पूजा केवल सावन के महीने में होती है और किसी महीने में सर्प की पूजा नहीं होती। सावन के महीने में नाग पंचमी का एक विशेष पर्व मनाया जाता है और नाग पंचमी के दिन सर्पों की पूजा की जाती है और सर्पों से कल्याण की प्रार्थना की जाती है। बाकी पूरे साल में सर्पों की पूजा कभी नहीं होती, सामान्यतः सर्प पूजा करना वर्जित होता है। लेकिन सावन के महीने में सर्पों की पूजा होती है और विशेष पूजा करके उनसे भी लाभ पा सकते हैं। खास तौर से अगर संतान के मामले में आपकी कुंडली में सर्प शाप है, तो उसका निवारण करने के लिए भी सावन का महीना बहुत उपयुक्त है। अगर आप उसका निवारण करना चाहें तो सावन के महीने में उसका निवारण आप अवश्य कर सकते हैं। भारतीय पंचांग या भारतीय जो महीने हैं, उन महीने को आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी समझा जाता है, जाना जाता है। और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हर महीने के लिए खाने पीने के, जीवन जीने के नियम बताए गए हैं कि आप हर महीने में कैसा खान पान रखेंगे, कैसा जीवन बिताएंगे, इस बात को हर महीने के हिसाब से बताया गया है। अब सावन के महीने की बात जान लें कि सावन के महीने की सावधानियां क्या हैं। सावन का महीना वर्षा ऋतु का महीना है और सावन का महीना पानी का महीना है, इसीलिए सावन के महीने में जल का संचयन करें, जल की बचत करें, जल की बर्बादी बिल्कुल न करें। सावन के महीने में शाक का, यानी जिसको आप शाग कहते हैं, साग और पत्तेदार चीजों का सेवन न करें। जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, पत्ते वाली सब्जियां हैं, उनका प्रयोग आप सावन के महीने में न करें, क्योंकि सावन के महीने में वर्षा ऋतु होने की वजह से इन पत्तों में कीड़े हो सकते हैं जो आपके शरीर में, आपके दिमाग में पहुंच सकते हैं। तो सावन के महीने में साग और पत्तेदार चीजों का सेवन न करें। सावन के महीने में ऐसा करना मना है। सावन के महीने में शरीर का जो पाचन तंत्र है, वो पाचन तंत्र कमजोर होता है और ज्यादातर लोगों को सावन के महीने में पेट की दिक्कतें परेशान करती हैं। इसीलिए आपको कहा जाएगा कि सावन के महीने में बासी भोजन और भारी भोजन का प्रयोग न करें और मांस मदिरा का प्रयोग तो बिल्कुल न करें। बासी और भारी खाना और मांस मदिरा, इसका प्रयोग सावन में मत करिएगा, क्योंकि अगर आप गरिष्ठ भोजन करते हैं, मांस मदिरा का प्रयोग सावन में करते हैं, तो आप काफी ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं।
वैसे तो सावन के महीने में बरसात होती है आमतौर पर, लेकिन जब धूप निकलती है तो धूप बहुत तेज होती है, बहुत तीखी होती है। इसीलिए सावन के महीने में तेज धूप में घूमने से बचना है। आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, आंखें लाल हो सकती हैं, और अन्य जो इन्फेक्शन की बीमारियां हैं, अन्य जो संचारी बीमारियां हैं, इन्फेक्शन की बीमारियां हैं, उनसे भी सावन के महीने में आपको बचना चाहिए। क्योंकि इस महीने में जो इन्फेक्शन से बीमारियां फैलती हैं, उन बीमारियों के होने की संभावना ज्यादा होती है। चाहे वो स्किन का इन्फेक्शन हो, चाहे वो डाइजेशन का इन्फेक्शन हो, चाहे वो यूरिन का इन्फेक्शन हो, उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सावन के महीने में खान पान का ध्यान रखें, इन्फेक्शन से बचाव करें, और धूप में घूमने से आपको बचना चाहिए। सावन का महीना बहुत पवित्र महीना है, और लगभग हर व्यक्ति को पूरे सावन के महीने में हर एक दिन पूजा उपासना करनी चाहिए। अगर आप पूरे सावन में हर एक दिन पूजा उपासना करते हैं तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। अब एक आम आदमी, एक सामान्य व्यक्ति सावन में पूजा कैसे करेगा? देखिए, वैसे तो रोज सावन में पूजा होनी चाहिए, लेकिन सावन के सोमवार अपने आप में बड़े मूल्यवान माने जाते हैं। सावन के सोमवार बड़े कीमती माने जाते हैं। तो कम से कम सावन के हर सोमवार को उपवास जरूर रखिए, व्रत जरूर रखिए। शिवलिंग पर रोज सवेरे जल और बेलपत्र अर्पित करिए। अपने घर से जल भर करके ले जाइए और बेलपत्र और जल शिवलिंग पर अर्पित करिए। देखिए, सावन के महीने में दूध का प्रयोग करने की मनाही की जाती है। इसीलिए शिवलिंग पर जरा सा दूध चढ़ा करके ये सूचना दी जाती है कि सावन के महीने में आप दूध का प्रयोग ना करें या कम करें। तो सावन में जो लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, उनको मैं बता दूं कि सावन के महीने में दूध आप कम से कम अर्पित करिएगा। 1 लोटा जल में 1 चम्मच दूध मिला करके ये जल शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। और तांबे से दूध अर्पित नहीं किया जाता। तांबे में दूध डालने पर दूध जहर हो जाता है, इसलिए तांबे के बर्तन से दूध अर्पित मत करिए। रोज सुबह जल और बेलपत्र चढ़ाइए, और रोज सवेरे शिव पंचाक्षर स्तोत्र या तो इसका पाठ करिए, या रोज सवेरे शिव मंत्र का जप करिए। नमः शिवाय का जितना ज्यादा आप जप करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो जब आप पूरी पूजा कर लें, सुबह भगवान शिव को जल चढ़ा लें, नमः शिवाय का जप कर लें, इसके बाद आपको जो खाना पीना है वो खाइएगा, पीजिएगा। अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, एक रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, या पूरे रुद्राक्ष की माला पहनना चाहते हैं, अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। सावन के महीने में 2 काम मुझे लगता है हर व्यक्ति को करना चाहिए। एक, सावन के महीने में रुद्राक्ष 1 दाना है तो लाल धागे में डाल करके अपने गले में पहने, या रुद्राक्ष की माला अपने गले में पहने। एक काम तो आप ये कर सकते हैं, और दूसरा काम सावन में ये कर सकते हैं कि जब भी आपको मौका मिले, सावन में एक बार सपरिवार, पूरे परिवार के साथ मिल करके एक बार रुद्राभिषेक करवा लीजिएगा। सावन में रुद्राभिषेक कभी भी करवाया जा सकता है, तो सावन में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवा लें पूरे परिवार के साथ, तो पूरे परिवार का कल्याण और मंगल अवश्य होगा।
अब आपको बताते हैं कि आप अपने राशि के अनुसार सावन के पूरे महीने में क्या उपाय करेंगे जिससे सावन के महीने में आपकी हर समस्या का समाधान हो सके। राशि के अनुसार समझते हैं। अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लोग पूरे सावन में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करेंगे। अब केवल बेलपत्र अर्पित होता नहीं है, तो बेलपत्र के साथ जल अर्पित करेंगे पूरे सावन भर में। पूरे सावन के हर सोमवार का उपवास रखेंगे और नियमित रूप से सुबह शाम पूरे सावन में नमः शिवाय का जप करेंगे। आप चाहें तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते पूरे सावन में नमः शिवाय पढ़ते रहिएगा। वृषभ राशि, सावन के महीने में आपको भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करना है। रोज कर सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो दूध, दही, शहद, शक्कर और घी ये मिलाकर के पंचामृत बनाएं और ये पंचामृत सावन के हर सोमवार पर भगवान शिव को समर्पित करें। रोज करें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हर सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत और जल आपको अर्पित करना है। और इसके अलावा इस बार आप सावन में जो मंत्र पढ़ेंगे वो मंत्र होगा ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का आप इस बार के सावन में पूरा जप करेंगे। ये सावन आपके लिए बहुत फलदायी होगा, बहुत शुभ होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जो लोग हैं ये पूरे सावन में रोज सवेरे शिवलिंग पर दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करेंगे और साथ में जल भी अर्पित करेंगे। ऐसा आप रोज करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो सावन के जितने सोमवार हैं सावन के हर सोमवार पर दूर्वा शिवलिंग पर चढ़ाएं और साथ में जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। ऐसा आप सावन के हर सोमवार को कर लीजिए। और शिव मंत्र का जप करेंगे। बेसिक शिव मंत्र है नमः शिवाय। नमः शिवाय इस मंत्र का जितना संभव होगा आप जप करिएगा, आपके लिए बहुत शुभ होगा। और सावन के महीने में पौधे लगाने की परंपरा पाई जाती है। अगर सावन के महीने में पौधे लगाए जाएं तो बड़ा कल्याणकारी होता है। तो मिथुन राशि वालों को मैं कहूंगा कि आप सावन के महीने में एक पीपल का पौधा सार्वजनिक स्थान पर 1-2 बार लगवा दीजिएगा। ऐसा करने से सावन आपके लिए बहुत शुभ होगा। कर्क राशि, आप भगवान शिव को नियमित रूप से बेलपत्र अर्पित करिएगा। पहले बेलपत्र और फिर जल, ये आप पूरे सावन में रोज अर्पित करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सावन के जितने सोमवार हैं हर सोमवार पर शिवलिंग पर आप बेलपत्र और जल अर्पित करें। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। सावन के हर शनिवार पर पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और सावन के हर शनिवार पर भोजन का दान करेंगे। अगर आप ऐसा पूरे सावन में करते हैं तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आएगी और जीवन में जो बाधाएं चली आ रही हैं, खास तौर से रोजगार को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के, वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। सिंह राशि, आप सावन में रोज शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करें, इक्षु रस कहते हैं उसको, और साथ में जल अर्पित करें। अब अगर सावन में रोज ऐसा नहीं कर सकते
तो सावन के हर सोमवार पर शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करें और साथ में जल अर्पित करें। और शिव मंत्र का जप आपको करना है। नमः शिवाय का आप अधिक से अधिक जप रोज करते रहिएगा। ज्यादा नहीं कर सकते तो रोज कम से कम एक माला 108 बार आप शिव मंत्र का जप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और सिक्कों का दान भी आपको करना है। और बेहतर होगा कि सावन में जो दान आपको करना है वो सावन के हर शनिवार पर करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को सिक्कों का दान करें या मंदिर में सिक्कों का दान करें, वो काफी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, सावन में रोज भगवान शिव को भांग और धतूरा अर्पित करिएगा। और अगर रोज ऐसा नहीं कर सकते तो सावन के हर सोमवार पर शिव जी को भांग धतूरा अर्पित करें और साथ में जल भी अर्पित करें। और शिव मंदिर में घी का एक दीपक जलाएं। अगर रोज शाम को जला सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो सावन के हर सोमवार पर शाम के समय में शिव मंदिर में घी का दीपक आपको जलाना चाहिए। और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। शिव पंचाक्षर स्तोत्र नियमित रूप से अगर आप पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। कन्या राशि के लोग अपने पारिवारिक जीवन और अपनी आर्थिक उन्नति से परेशान हैं। आर्थिक उन्नति नहीं हो रही, पारिवारिक जीवन में समस्या चल रही है। ये छोटा सा उपाय अगर कन्या राशि के लोग पूरे सावन में कर लेते हैं तो उनके उन्नति होने की संभावना बन जाएगी। तुला राशि, आप सावन के महीने में रोज सुबह 1 लोटा जल लीजिएगा, उसमें 1 चम्मच दूध मिलाइएगा और दूध मिला हुआ ये जल आप शिवलिंग पर अर्पित करिएगा रोज सुबह। और रोज सुबह अगर ऐसा ना कर पाए तो सावन में जितने भी सोमवार हैं हर सोमवार को ऐसा करिएगा। और सोमवार का उपवास आपको जरूर रखना है। अगर आपकी राशि तुला है तो सावन के सोमवार का उपवास रखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना आवश्यक है। तो सावन के सोमवार का उपवास भी रखिएगा। और पूरे सावन हर समय खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते आप नमः शिवाय मंत्र का जप करते जाइएगा। नमः शिवाय मंत्र का जप जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे जिंदगी उतनी ही ज्यादा बेहतर होगी और जो जीवन की बाधाएं हैं वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। इस बार के सावन का विशेष उपाय क्या है इनके लिए? रोज सवेरे 1 लोटा जल लीजिएगा, उसमें 1 चुटकी काला तिल मिलाइएगा और ये जल शिवलिंग पर अर्पित करिएगा रोज सवेरे। और रोज सवेरे अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सावन के हर सोमवार पर शिवलिंग पर जल और काला तिल आपको अर्पित करना है। जल में काला तिल मिला के रोज अर्पित करें या सावन के हर सोमवार पर अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और नियमित रूप से सावन में खाने की वस्तु का दान करिएगा किसी निर्धन व्यक्ति को। खास तौर से सावन के सोमवार पर दान करें या सावन के शनिवार पर दान करें। आप किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीज का दान करते रहेंगे तो सावन आपके लिए बहुत मंगलकारी होगा, बहुत कल्याणकारी होगा। धनु राशि, शनि की 7.5 का रिवर्स होना इनके लिए थोड़ी मुश्किल बढ़ा रहा है, लेकिन सावन के महीने में थोड़ी सी पूजा उपासना से आप अपने मुश्किल समय को बेहतर कर पाएंगे।
शिव जी को नियमित रूप से सुगंधित पुष्प अर्पित करिएगा। केतकी का फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। सबसे बेहतर होगा कि आप नियमित रूप से रोज सुबह शिवलिंग पर गुलाब का फूल अर्पित करें, या सावन में जितने भी सोमवार पड़ रहे हैं नियमित रूप से एक गुलाब का फूल हर सोमवार को शिव जी को अर्पित करिए। अधिक से अधिक आपको सात्विक रहना है। पूरे सावन में आप कोशिश करें कि मांस मदिरा का प्रयोग आप बिल्कुल ना करें, और नमः शिवाय का जप करें। खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते आप नमः शिवाय का निरंतर अगर जप करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और फिर याद दिला दूं कि धनु राशि के जो लोग हैं उनको सात्विकता बनाए रखनी होगी। अगर आप सात्विकता नहीं बनाएंगे तो आपके उपाय करने से आपको लाभ नहीं होगा। मकर राशि, शनि की 7.5 आपकी उतर रही है और बहुत सारे महत्वपूर्ण काम आपके बीच में रुक गए हैं, जिस वजह से आपको दिक्कत हो रही है। तो मकर राशि के जो लोग हैं वो नियमित रूप से भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे। रोज सुबह 1 लोटा जल अपने घर से भर करके ले जाएं और शिवलिंग पर समर्पित करें, और साथ में रोज शाम को शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं। अगर रोज ऐसा नहीं कर सकते तो सावन के हर सोमवार पर सुबह शिव जी को जल चढ़ाएं और सावन के सोमवार पर शाम को शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं। साथ ही साथ जितना भी समय मिले, रोज मिले तो रोज, वरना जब भी मौका मिले आप सावन के महीने में रुद्राष्टक का पाठ करिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, रुद्राष्टक का पाठ पूरे सावन में करिए। आपको 7.5 के दुष्प्रभाव से छुटकारा मिलेगा और आपका समय बेहतर होगा। कुंभ राशि, पूरे सावन के महीने में नियमित रूप से शिवलिंग पर सफेद चंदन आपको लगाना है। सफेद चंदन और जल आपको अर्पित करना है, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर पूरे सावन भर ऐसा नहीं कर सकते तो सावन के हर सोमवार पर शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाएं और जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। शिव मंत्र का इस बार के सावन में आप अधिक से अधिक जप करिएगा। शिव मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करना, नमः शिवाय का जप करना आपके लिए मंगलकारी होगा। और इस बार के सावन में बेल पत्र का एक पौधा, चाहे सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थान पर, पार्क में या अपने घर के मुख्य द्वार पर एक बेलपत्र का पौधा अगर आप लगवा दें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। खास तौर से बेलपत्र का पौधा अगर आप सावन में लगवाते हैं तो इससे आपके संतान पक्ष की उन्नति होगी और जीवन की तमाम मानसिक चिंताएं दूर हो जाएंगी। मीन राशि, सावन के महीने में 1 लोटा जल रोज सुबह लीजिएगा, उसमें 1 चम्मच दूध मिलाइएगा और वो जल आप शिवलिंग पर अर्पित करिएगा रोज सवेरे। और रोज सवेरे नहीं कर पाते तो सावन के हर सोमवार पर दूध मिश्रित जल आप शिवलिंग पर चढ़ाएं और साथ में दीपक जलाएं। हर सोमवार की शाम को या रोज शाम को घी का दीपक आपको शिव जी के मंदिर में जलाना है। और नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करना है। नमः शिवाय का जप करके आप अपनी कामना को पूरा कर सकते हैं। अब सावन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए।
सावन में अगर आप अपने विवाह के लिए कोई विशेष मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, खास तौर से आप बालिका हैं, कन्या हैं, और अगर आपके विवाह होने में अड़चन आ रही है, तो अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिख लें और एक एक करके सारे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। हर बेलपत्र के साथ कहें नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो राम राम लिखे हुए बेलपत्र को अगर नमः शिवाय के मंत्र के साथ आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगी और प्रार्थना करेंगी, तो आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। और ये प्रयोग आप सावन में किसी भी सोमवार को या सावन की शिवरात्रि पर करें तो बहुत ज्यादा उत्तम होगा। दूसरी बात कि सावन के महीने में पौधे जरूर लगाइए, खास तौर से 3 में से कोई एक पौधा, जैसे पीपल का पौधा संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की उन्नति के लिए लगाइए। बरगद का पौधा अच्छे विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए लगाइए। और बेल पत्र का पौधा धन प्राप्ति के लिए, वैभव के लिए, समृद्धि के लिए लगाइए। इसमें पीपल का और बरगद का पौधा सार्वजनिक स्थान पर लगाएं और बेल का पौधा अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। अब सामान्यतः हम जानते हैं कि सावन में या वैसे भी भगवान शिव का सबसे ताकतवर मंत्र है नमः शिवाय, नमः शिवाय। लेकिन अगर आप भगवान शिव की कृपा का अनुभव करना चाहते हैं, अगर आपकी कोई कामना नहीं है, आप केवल भगवान शिव की भक्ति चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं, तो एक विशेष मंत्र आपको बताते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का प्रयोग अगर आप हर समय करते रहें, अपने मन में इस मंत्र को बैठा लें, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप करते रहें और विशेष रूप से सावन में इसकी शुरुआत करें और इस नाम मंत्र को निरंतर अगर आप जपते रहें, तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और भगवान शिव की जो भक्ति है उसका वरदान आपको अवश्य ही मिलेगा। जो कोई भी इस मंत्र को निरंतर जप करता है, उसे मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसका मन पवित्र होता है और ईश्वर हर समय उसके साथ विद्यमान रहते हैं। इसीलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को आप निरंतर इस सावन में जपिए, आपका कल्याण होगा। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।